नमस्कार। फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। ओणम की जो तैयारी केरल से शुरू हुई थी वो अब दिवाली पे जाकर खत्म होगी और ये जो महीना है ना, इसमें एक के बाद एक नई गाड़ियां आएंगी, गाड़ियां एक से ज्यादा बिकेंगी और ये समय होता है खुशियां मनाने का। और ऐसी एक खुशी मनाने का हमको भी मौका मिल गया है। जी हाँ, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि मार्केट में ना अपना एक अलग रुतबा रखती हैं और उस रुतबे को जब बढ़ाता क्या है वो है वॉल्यूम्स। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आशीष गुप्ता जी। जी हाँ, जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं, मार्केट के बारे में नहीं, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि उनसे समझने को मिलती है। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जागरण के दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए। और हमारी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि जो पिछला एक साल या यूं कह लीजिए 24 महीने जो हैं वो फोक्सवैगन के लिए बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। टाइगुन और वर्टस एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रही है और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये महीना भी जो है वो आपका बेहद अच्छा गया है। नंबर जितना हमें पता लगा है कि आपके बहुत ही अच्छे हैं, रिटेल होलसेल जो दोनों नजर आ रहे हैं। जी जी नंद, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इतना कुछ कहने के लिए हमारे बारे में। आई थिंक एज यू सेड कि देखो, हमारा तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी ब्रांड की जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को रीच करें और वही ऑब्जेक्टिव रहता है। सो जब कस्टमर्स का प्यार मिलता है, नंद, आपका प्यार तो हमारे साथ सबका है ही, बट जब कस्टमर्स का प्यार मिलता है तो देन दैट इज ट्रू, ट्रू एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एफर्ट दैट यू हैव पुट इन। तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो यस, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं नंद। आई थिंक लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हैव बीन वेरी गुड फॉर अस। जुलाई भी बहुत अच्छा रहा था, अगस्त हैज बीन ब्लॉकबस्टर फॉर अस। अगर देखें तो हमारी होलसेल इस साल की सबसे ज्यादा नंबर्स हमारे इस बार हुए हैं। वी हैव क्रॉस्ड, वी डिड ऑलमोस्ट 4200 होलसेल्स, नए रिकॉर्ड्स हैं। वर्टोस सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि वर्टोस जो कि आपकी पसंदीदा कार है नन, it is one of the highest wholesales or one of the highest numbers we have done on the Virtus since launch. Yeah, we reached almost 2,150 numbers on the Virtus. तो बहुत ही प्यार मिल रहा है गाड़ियों को। टाइगुन इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आगे बढ़ेगा टाइगुन के नंबर और स्ट्रांग होते जाएंगे। और वेटिंग भी बढ़ती जाएगी सर। डाउन था नंद, जस्ट टू बी ऑनेस्ट, Q2 थोड़ा सा डाउन था, but that was not because customers had stopped loving our cars. It was to do a lot with the supply constraints that we had internally because of certain shortages. तो कभी कभी ये चीजें हम शेयर नहीं कर पाते अपने कस्टमर्स के साथ, तो बहुत सारे परसेप्शंस और बहुत सारी बातें चलने लग जाती हैं। But these are things which are, it doesn't matter, but we are back and I think जैसे मैंने कहा, कस्टमर्स का प्यार मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। सुपर सर, टाइगुन और वर्टस के लिहाज से क्या वेटिंग पीरियड में कुछ कमी दिखती है आपको? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्योंकि वेटिंग पीरियड काफी, अभी भी मेरे ख्याल में 3 महीने की वेटिंग है शायद, जो कई जगह पर नजर आ रही है। जी देखिए, अगर हमारे वेरिएंट वाइज बात करें ना नंद, तो आई थिंक वेरिएंट वाइज अभी ज्यादा कोई वेटिंग पीरियड ज्यादा कुछ है नहीं। वेटिंग पीरियड जो मोस्टली है हमारा वो टाइगुन DSG, टाइगुन GT, वर्टस GT और जो हमारी GT एज कलेक्शन है ब्लैक और मैट पे, उस पे वेटिंग पीरियड है, राइट। सो और वो वेटिंग पीरियड भी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब 3 महीने का हो, 4 महीने का हो। आई थिंक इवन ऑन अदर वेरिएंट्स आल्सो, इंक्लूडिंग द DSGs, मैक्सिमम वेट पीरियड वुड बी 6 to 8 months। आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि सडनली डिमांड कम हो गई है। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया है। जैसे मैंने कहा, Q2 में हमारे पास थोड़े प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स थे जिसके कारण वेटिंग पीरियड बढ़ गया था, बट लकीली एंड थैंकफुली प्रोडक्शन इज बैक नाउ, सो वी हैव सफिशिएंट सप्लाईज एंड व्हिच इज नेसेसरी आल्सो, क्योंकि जैसे आपने कहा फेस्टिव पीरियड शुरू हो गया है, स्टार्टिंग विद ओनम लास्ट मंथ इन केरला। तो बहुत बड़ा मंथ रहा हमारे लिए केरला में विद ओनम। वी टच्ड क्लोज टू 500 numbers in Kerala, our highest in Kerala in the last 24 months. तो well and truly the festive period is on. ये ना जब भी मैं आपसे मिलता हूँ ना, ये एक सवाल था जो मेरे मन में रहता है कि आपसे पूछ लूँ। और जब से टाइगुन और वर्टस दोनों बाजार में, तब से मैं ये सवाल सोचता रहता हूँ कि मुश्किल क्या है कि दो बहुत अच्छी बेहतरीन गाड़ियों को हर साल कुछ नया देके बाजार को एक्साइट रखा जाए, या फिर एक नया प्रोडक्ट और बाजार में उतार दिया जाए। देखो, दोनों चीजें काम करनी चाहिए, है ना। अगर मैं से ऑनेस्टली पूछे तो दोनों चीजें साथ के साथ होना चाहिए। बट नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हर साल तो आपके हाथ में होता नहीं है, राइट। सो आपके पास प्रोडक्ट प्लान्स होते हैं, उसमें प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस होते हैं। सो उसी कंस्ट्रेंट्स के अंदर आपको काम करना पड़ता है। तो एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग, एज अ ब्रांड डायरेक्टर और मेरी टीम का तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे पास है
उसको हम कस्टमर्स के पास और कितने अच्छी तरह लेके जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को उन गाड़ी को एक्सपीरियंस कैसे करा सकते हैं, कैसे उनको हम दिखा सकते हैं कि व्हाट डिफरेंस इट मेक्स when you are in a Volkswagen, right? So ये feeling जो है ना, ये बड़ी स्पेशल है नंद, और ये हमारा लर्निंग है पिछले 24 मंथ से. तुम लोग तो हमेशा कहते ही थे, you know, whenever we used to meet for drives and all, कि सर जो एक फीलिंग है ना वो अलग है. तो ये फीलिंग जब कस्टमर से भी हमारे को ये फीडबैक मिलता है कि सर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि व्हाई वी लव Volkswagen, बट इट्स जस्ट अ फीलिंग. तो इसी फीलिंग को कैप्चर करके हमने फेस्टिव पीरियड के लिए अपनी नई कैंपेन भी लॉन्च की है, जिसका टैगलाइन ही ये फीलिंग है. You are in a Volkswagen. No drive is just a drive when you are in a Volkswagen, right? तो ये फीलिंग कैप्चर हमने की है, एंड आई थिंक इनिशियल रिएक्शंस बहुत अच्छे मिले हैं हमारे को कस्टमर से भी और मार्केट से भी, एंड आई एम श्योर दैट कस्टमर्स will associate themselves with that feeling. You are in a Volkswagen, and trust me, sir, whenever I'm in a Volkswagen, I'm in a different world. I just like to be in the Volkswagen and enjoy each and everything that passes by. But there are n number of things that are passing by, and some people say that, you know, ice age भी जो है वो भी passing by है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात तो होना लाजमी है. और आपको क्या लगता है कि जो मास प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, क्योंकि यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, मास प्रोडक्शन जो है इंडियन भारत के लिहाज से अगर बात करूं, तो क्या लगता है कि कितने सालों में सही लिहाज से मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और वो समय आने तक अगर 3 या 4 साल का समय लेता है, तब तक Volkswagen की क्या रणनीति रहेगी? और कई सारी आपके इंटरनेशनली ग्लोबली गाड़ियां मौजूद हैं, आपने यहाँ पर भी ID सीरीज की गाड़ियों को दिखाया था, तो किस तरह का फ्यूचर है जो कि देखने को मिलेगा? I think you're right. तो मास इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इंडिया में आना है, उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं. और अगर आप सब मैन्युफैक्चरर्स के प्लान देखें तो ऑल ऑफ द इंडस्ट्री फील्स कि मास इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया में will take off somewhere around 26-27, right? That's when most of the people have planned for it. That's when we are all expecting कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो आपको वेंडर पार्क चाहिए, जो आपको सप्लाई चेन चाहिए, वो इंडिया में उस वक्त तक रेडी हो जाएगी और मास इलेक्ट्रिफिकेशन टेक ऑफ करेगा. बट वी हैव टू आल्सो बी केयरफुल नंद, क्योंकि लॉट इज आल्सो डिपेंड, द बिजनेस केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ऑल्सो कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहेंगी, राइट? हमने देखा है कि इंडियन मार्केट किस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी से बिल्कुल चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल द सब 4 मीटर कार, राइट? वो किस दुनिया में कहीं पे और एग्जिस्ट नहीं करती सेगमेंट, बट इंडिया में एक बहुत बड़ी सेगमेंट है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज. सो डेफिनेटली गवर्नमेंट का फोकस और गवर्नमेंट की कमिटमेंट तो रहेगी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए. तो वी आर काउंटिंग इन दैट, एंड इफ ऑल दोस कंडीशंस रिमेन सेम, I think 26-27 is when mass electrification will take off, and we are all, and hopefully we will be participating in that in a major way. That's what we are thinking of. That is what we are planning for. I cannot say beyond that, right? आप समझते हैं इस बात को. But your question is कि जब mass electrification तक और अब से लेके तब तक आपका क्या प्लान है? तो आई थिंक मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि हमारा प्लान बड़ा क्लियर है, और वो प्लान कोई नया नहीं है. ये प्लान हम पिछले 2-2.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि Volkswagen को एक हम डिफरेंट पोजीशनिंग पे लेके जाएं. टॉप ऑफ द वॉल्यूम उसको हम बोलते हैं, प्रीमियम सेक्शन ऑफ द सेगमेंट्स वी आर ऑपरेटिंग इन, राइट? तो वो हमने सक्सेसफुली किया है टाइगन और वर्टोस के साथ. आज के दिन तुम जानते हो नंद के मेरी 40% से ऊपर गाड़ियां जो है वो 1.5 DSG के साथ बिकती है, राइट? तो हम ऐसी पोजीशनिंग पे ब्रांड को ले गए हैं, और उसी पोजीशनिंग को हमें और स्ट्रेंथन करना है. तो उस पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हम नए वेरिएंट्स लाएंगे टाइगन और वेरिएंट में, जैसे GT Edge हमने किया था, तो और ऐसे वेरिएंट्स लाएंगे. साथ के साथ ग्लोबल पोर्टफोलियो से आइडिया ये है कि हम अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से और SUVs लाएं, स्पेशली फॉर द आइस सेक्टर. देयर आर न्यू मॉडल्स ऑफ Tiguan कमिंग, देयर इज अ न्यू 7-सीटर दैट हैज बीन प्लान्ड वर्ल्ड वाइड. ग्लोबल पोर्टफोलियो में हमारे पास कार्स हैं जैसे Touareg है. ये तो आईसीज में हो गया. साथ के साथ मास और साथ के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ग्लोबल पोर्टफोलियो से वी वांट टू ब्रिंग कार्स ईदर थ्रू FPU एंड डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड आल्सो थ्रू लोकल असेंबली टिल वी रीच मास इलेक्ट्रिफिकेशन एंड लोकल प्रोडक्शन. यानी कि बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें कम से कम हमारे लिए अगले 3-4 साल में हैं, जो कि इंस्टॉल्ड हैं आपकी तरफ से, मतलब एक्साइटमेंट बनी रहेगी. जी बिल्कुल ना, क्योंकि इसी तरह से आप ब्रांड को रेलेवेंट रख सकते हैं, इसी तरह आप कस्टमर्स को अपनी अपील कायम रख सकते हैं, अपनी अपील कस्टमर्स को, और इसी तरह से आप ब्रांड को एक हाई लेवल पे रख सकते हैं. सर, इन लास्ट 3-4 years, इफ आई से टू बी ऑनेस्ट, इन लास्ट 2 years, जब से आपने छोटी गाड़ियों से हटके
एसयूवीज और प्रीमियम सेडान्स की तरफ ज़्यादा फोकस किया, कस्टमर्स का भी ब्रांड की तरफ एक परसेप्शन और जिस तरह से सर्विस नेटवर्क एंड डीलरशिप में भी उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जो कि देखने को मिला है. दैट होल एक्सपीरियंस इज चेंजिंग. इज देयर एनीथिंग एल्स, क्योंकि आपने कई सारी नई चीज़ें भी स्टार्ट करी थी जिसका फ़ायदा अब साफ साफ दिख रहा है. इन चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए क्या जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप सोच रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, देखिए हमारा जो कस्टमर एक्सपीरियंस का जो कोर था उसको हम बोलते थे एक्सेसिबिलिटी. यू नो, वी वांट टू बी मोर एक्सेसिबल टू आवर कस्टमर्स. तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब 360 डिग्री एक्सेसिबिलिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट रेंज. ऐसी सेगमेंट में जाइए जहां पे ग्रोथ है. एक्सेसिबिलिटी ऑफ आवर नेटवर्क बाय गोइंग क्लोजर टू कस्टमर्स. सो लास्ट ईयर हमने 150 टच पॉइंट्स का एंड किया था. इस साल ऑलरेडी, एज आई सेड टुडे, वी आर ऑलरेडी एट ऑलमोस्ट 175 टच पॉइंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल बी एट अराउंड 190. एक आखिरी सवाल, अगले शॉर्ट टर्म के लिए आप क्या फोरकास्ट करेंगे ग्रोथ का फॉर फोक्सवैगन इंडिया एज वेल एज फॉर द मार्केट? देखिए, अगर फोरकास्ट की बात करें तो ईयर के स्टार्ट में इंडस्ट्री का फोरकास्ट था ग्रोथ का 6%, राइट. लेकिन अगर आज की बात करूं मैं, ईयर टिल डेट ऑलरेडी इंडस्ट्री हैज ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 12 to 14%, राइट, कंपेयर्ड टू सिमिलर पीरियड लास्ट ईयर. तो ग्रोथ 12 to 14% तो डिफिकल्ट होगा टू कंटिन्यू, बिकॉज लास्ट ईयर का H2 बहुत ज्यादा था, तो बेस बढ़ जाएगा आपका H2 का, राइट. So, but still, I think it will beat the industry estimates of 6% and maybe end up at somewhere around 8 or 9% growth over last year for the full year. है ना. अगर मैं Volkswagen की बात करूं, year till date, as I said, Q2 में हमारे पास थोड़े supply constraints थे, but still we are at a growth of around 5% compared to similar period last year. And I think if all goes well and अगर production वगैरह में कुछ हमारे को ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो we should end up with at least 15% growth for the year. Fantastic. On this positive note, Ashish sir, thank you very much for the time that you took out for us. और एक बार फिर आपको फेस्टिव सीजन की और Volkswagen के टाइगर और वर्टिस के अच्छे नंबर्स के लिए बहुत मुबारकबाद. Thank you, Nand. Always a pleasure speaking to you. Thank you, sir.